मिट्टी के खिलौने किस लिए बनते हैं? टूटने के लिए। बोले अगर इस मिट्टी के पुतले की गोद में बैठेगा तो आज नहीं तो कल तुझे हटना पड़ेगा। अगर तुझे बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठ, जिसकी गोद में एक बार बैठ जाओ तो जीवन भर हटने का नाम नहीं है, और हटने का मन भी नहीं करता, और कोई हटाने वाला पैदा भी नहीं होता। इसलिए उस परम पिता की गोद में बैठने की कोशिश करो। बोले मां कैसे मिलेंगे? वो परम पिता कैसे मिलेंगे? बोले उनका भजन करो, भजन करोगे तो वो मिल जाएंगे। बोले मां मैं भगवान को पाने जाऊंगा, उनका भजन करने जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे भगवान मिल जाए। और मां ने कह दिया जा मेरा आशीर्वाद है, तुझे भगवान मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखना, सभी सुने ध्यान से, जिन बच्चों के सर पे मां बाप का आशीर्वाद होता है ना, उनका इस दुनिया में कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन मां बाप का आशीर्वाद दिल से हो तो, इसलिए कभी भी अपनी मां का दिल मत दुखाना मेरे भाई बहन, कभी भी अपने वृद्ध पिता का दिल मत दुखाना, कभी नहीं, कभी नहीं। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे, दिल नहीं दुखाओगे, तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आनंद ही आनंद है। ध्रुव से मां ने कह दिया जा मेरा आशीर्वाद, तुझे भगवान मिलेंगे। ध्रुव आगे बढ़े, लेकिन मां ने रोका। बोले सुन इधर आ। बोले कहो। बोले जाना चाहते हो? बोले जाऊंगा। बोले काम करो, पहले अपनी छोटी मां को प्रणाम करो, उसने मेरा अपमान किया है। बोले तुम उसका सम्मान करो। बहुत से लोग कहते हैं हमें भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। कहां से मिलेंगे? तुम्हारे हृदय में बदला लेने की आग तो अभी भी लग रही है। एक सही जवाब सुनो, जब तक तुम अपनी मैं को नहीं मारोगे, मुझे बनाने वाला परमात्मा तुम्हारा कभी नहीं होगा। सबसे पहले अपनी इस मैं को मारो। ये मैं कौन है? कौन है तू? तेरी औकात क्या? तेरी इमेज क्या? पोजीशन क्या? तेरे पास है क्या? तू किस बल पे अभिमान करता है? तू किस बल पे कह सकता है कि मैं हूं? कौन है तू? कहां से आया है? एक सांस की तेरी जब तक जीवित है अनमोल है, लेकिन अगर एक सांस भी न रहे, आखिरी सांस निकल जाए, फिर तू कौन है? चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई जवान, चाहे कोई बूढ़ा, सांस निकलने के बाद घर में कोई नहीं रखता मेरे भाई बहन। इकलौते बेटे को भी सांस निकलने के बाद घर से निकाल दिया जाता है। फिर कौन है तू? कौन है? ये सांस तेरी नहीं, तेरे पिता की नहीं, ये सांस उस परम पिता की है। उस परम पिता ने तुझे दी है, और जिस परम पिता ने तुझे दी है उसको पाने की कोशिश कर। और वो तब मिलेगा जब पहले तू अपनी मैं को मार देगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी मैं मारनी पड़ेगी, और जिस दिन आप अपनी मैं को मार दोगे, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दुनिया में भटकने की। अभी अपने मैं को मारो और छोटी मां को जाके प्रणाम करो। और जाके छोटी मां को प्रणाम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। बालक ने जाके मां को प्रणाम किया, छोटी मां को, जिसने अपमान किया उसको प्रणाम किया। आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे भगवान मिल जाए, मुझे गोविंद मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी मां। मां कहती, अब मां भी मां है, सौतेली है तो क्या है, उसके भी एक छोटा बच्चा, उसके मन में डर, ये बच्चा जाएगा कोई जंगली जानवर खा जाएगा, ये बेचारा मर जाएगा। लेकिन मां कहती, लोभ आ गया, लालच आ गया, ये इसे कोई खा जाएगा, मेरा बेटा राज्य करेगा, उससे कोई डर नहीं होगा, बड़ा होके वो निष्कंटक राज्य करेगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, सोच विचार नहीं होगा। ऐसा सोच के कह दिया, जा तुझे भगवान मिलेंगे। और ध्रुव जी मां का आशीर्वाद लेकर भगवान से मिलने चले, लेकिन बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलते। इसलिए गुरु का होना परम आवश्यक है। और जब देखते हैं ना भगवान सच्ची चाह, तो भगवान ही हैं जो गुरु से मिलाते हैं, भगवान ही हैं जो गोविंद से मिलाते हैं।
गोविंद ने कृपा की, नारद के रूप में गुरु मिले, और नारद के रूप में जब गुरु मिले तो गुरु ने गुरु मंत्र दिया और कहा सच्चे मन से जपना। एक मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अपने अपने गुरुओं पर यकीन करना आपका दायित्व है। जितने भी शिष्य बैठे हैं सभी ने किसी न किसी गुरु की से दीक्षा ले रखी है। तो सबसे बड़ी बात, आपको जो मंत्र मिला है उस मंत्र में आपकी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। आपका मन जब जब अशांत हो तब तब आप अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र जपेंगे तो आपके मन में शांति उत्पन्न होगी। लेकिन कब? वो तब जब आपको अपने गुरु में और गुरु मंत्र में सच्ची श्रद्धा हो और पूर्ण रूपेण विश्वास हो। अब गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते। सबरी कहती है, सबरी, आजकल के लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर आज मंत्र जपना शुरू किया है तो कल भगवान मिल जाए। तुरंत होना चाहिए कार्य। आज जपा तो अभी फल मिले, कैसे मिल जाएगा फल? भाई एक किसान बीज बोता है, फिर पानी देता है, पहले उसमें हल चलाता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी देता है, फिर उसको बड़ा करता है, कूड़ा करकट बीच में हो जाए तो उसको वह साफ करता है, फिर सूखने पर पक जाने पर उसे काटता है, फिर उसे साफ करता है। न जाने कैसे कैसे प्रयत्न के बाद उसके सामने फिर फल आता। और हम लोग सोचते हैं आज हमने भजन किया तो कल भगवान मिल जाए। कैसे मिल जाएंगे? सबरी ने तरुण अवस्था से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, बुढ़ापा भी पूरा निकल गया, मृत्यु से जस्ट पहले परमात्मा का दर्शन किया, दीदार किया। क्या बात है प्यारे, क्या आनंद है। सबरी को राम मिले। सबरी के गुरु ने कहा था, एक बात ध्यान रखना, तू कभी राम को ढूंढने मत निकलना। तू कभी राम को ढूंढने मत निकलना, राम तुझे ढूंढते हुए आएंगे। आजकल का कोई चेला होता तो वो कहता था, हाँ गुरुजी तो चले गए, हमें छोड़ गए यार। तो आजकल के चेलों को, आजकल के शिष्यों को शायद इसीलिए भगवत दर्शन नहीं होता, क्योंकि हमें अपने गुरु पर इतना यकीन नहीं, गुरु मंत्र पर उतना विश्वास नहीं, गुरु वचनों पर श्रद्धा नहीं, इसलिए हमें भगवान का दीदार भी नहीं। गुरु कहे दिन में रात है तो बोले हाँ गुरुजी रात ही है। अभी कल सुनाया था ना एक गुलाम वाली बात, क्या खाएगा? बोले जो आप खिलाओगे। क्या पहनोगे? बोले जो आप पहनाओगे। बोले तुम्हारी अपनी कोई इच्छा? बोले जो आपकी इच्छा सो मेरी इच्छा। अगर मैं अपनी इच्छा बना लूं तो फिर मैं गुलाम कहां रहा, फिर तो मैं बादशाह हो जाऊंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है कि आप प्रसन्न रहें और आपका हुक्म बजाता रहूं, आपकी सेवा में मेरा जीवन की आखिरी शाम हो जाए, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बंदर की तरह मत बजा करो। हाँ जोर से बोलना पड़ेगा। अब भाई जोड़ते ना बोलो, ने और बोल दो भैया। गुरु के वचन पर अगर यकीन हो गया तो समझना भगवान का साक्षात्कार हो गया। और जब तक गुरु के वचनों पर यकीन नहीं तब तक गोविंद का साक्षात्कार भी नहीं।